चाणक्य की नीति कहती है, अत्यधिक सरलता भी व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। जो पेड़ अत्यधिक झुकता है, सबसे पहले काटा जाता है। प्राचीन भारत में एक ऐसे गुरु की कहानी है जो अत्यधिक अच्छा और सहनशील था, पर उसकी इसी अच्छाई का लोग फायदा उठाते थे। जब वह चाणक्य से मिलता है तो वह जीवन का एक गूढ़ सत्य सीखता है। जब तक तुम केवल अच्छा बनने में लगे रहोगे, लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। पर जब तुम सही समय पर कठोर बनना सीख जाओगे, तभी इज्जत मिलेगी। तक्षशिला में एक आदर्श गुरु मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ से महान विद्वान, वैद्य, रणनीतिकार और सम्राट निकले। वहीं पढ़ाते थे एक संत स्वभाव के शिक्षक आचार्य वर्दत्त। सादा वस्त्र, मधुर वाणी, कोमल हृदय। वे सभी छात्रों को प्रेम से पढ़ाते, गलती पर भी कभी क्रोध न करते। छात्रों का बदलता व्यवहार शुरुआत में छात्र उन्हें पूजते थे, पर धीरे धीरे कई दुष्ट छात्र उनके सरल स्वभाव का फायदा उठाने लगे। परीक्षा में नकल करते, पाठशाला छोड़ देते, आचार्य की अनुपस्थिति में उनका उपहास उड़ाते, फिर भी आचार्य वर्दत्त शांत रहते। वे बालक हैं, सुधर जाएंगे। चाणक्य की दृष्टि एक दिन चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का दौरा करने आए। उन्होंने देखा, जहां अन्य कक्षाएं अनुशासित हैं, वहीं वर्दत्त की कक्षा अस्त व्यस्त। छात्र फुसफुसा रहे थे, ये गुरु तो कुछ कहता ही नहीं, जैसे चाहो वैसा करो। चाणक्य ने गंभीरता से आचार्य वर्दत्त से कहा, आपका ये अत्यधिक अच्छा बनना छात्रों के भविष्य को नष्ट कर रहा है। बोले, गुरु का धर्म तो सहना है, डांटना नहीं। चाणक्य हंसे नहीं, बस बोले, जो अत्यधिक नम्र होता है वह सबसे पहले कुचला जाता है। गुरु वही है जो समय पर कठोर हो, अन्यथा वह अज्ञानता का सहायक है। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं? वर्दत्त चुप हो गए। परिवर्तन की शुरुआत उस रात वर्दत्त ने गहरी सोच में समय बिताया। सुबह उन्होंने पहली बार छात्रों से सख्ती से कहा, अब से पाठशाला में अनुशासन का पालन अनिवार्य है। कोई भी छात्र लापरवाही करेगा, उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। छात्र स्तब्ध रह गए। 6 विद्रोह और भय। कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। गुरुजी बदल गए हैं, अब ये भी चाणक्य की तरह कठोर हो गए। परंतु एक अजीब सी बात हुई, अब छात्र समय पर आने लगे, कक्षा में शांति रहने लगी, जान की बातों पर ध्यान दिया जाने लगा। 7 शिक्षा की रक्षा। अब आचार्य वर्दत्त ने पढ़ाई को गहराई से कराना शुरू किया। पहली बार छात्रों को संघर्ष और नैतिकता का अनुभव हुआ। कुछ छात्र चले भी गए जो सिर्फ मौज के लिए आए थे, बाकी और सच्चे विद्यार्थी बन गए। प्रसिद्धि और सम्मान। कुछ ही महीनों में वर्दत्त की कक्षा पूरे तक्षशिला में श्रेष्ठ मानी जाने लगी। विदेश से आए ब्राह्मण, फारसी विद्वान, यहाँ तक कि चीन से आए शिष्य भी वर्दत्त के पास आने लगे। राजा चंद्रगुप्त को जब पता चला तो उन्होंने चाणक्य से कहा, आपके आशीर्वाद से गुरु वर्दत्त ने तक्षशिला की शिक्षा को पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्मिलन और स्वीकृति। एक दिन वर्दत्त फिर चाणक्य से मिले और बोले, आप सही थे आचार्य। यदि गुरु केवल अच्छा बनने में लगा रहेगा तो वह शिष्यों को भीरू बनाएगा, श्रेष्ठ नहीं। चाणक्य मुस्कुराए, जो समय पर नीति की आग में तपता है वही स्वर्ण बनता है। तुम अब असली गुरु बने हो वर्दत्त। नीति की सीख। अति विनम्रता भी एक दोष है। समय पर कठोर बनना ही सच्चा करुणा है। जो लोग सिर्फ अच्छे बने रहना चाहते हैं, वे कभी न तो इज्जत पाते हैं, न ही सुधार कर पाते हैं। अंतिम संदेश। प्राचीन भारत में यह मान्यता थी कि नीति और धर्म का पालन करने वाला ही श्रेष्ठ मानव होता है। आचार्य वर्दत्त की यह कथा हमें सिखाती है कि अच्छाई में भी संतुलन होना चाहिए, अन्यथा अच्छाई भी दुर्बलता बन जाती है।